नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर से आए हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें जान ली है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लिए और क्या कारण थे वो भी हमने देखा। तो सबसे पहले इसका आया स्कीम कब आया था? 1903 में स्कीम आया था। और किसके द्वारा आया था? तो रिजले के द्वारा। इतना तो हमारा क्लियर हो चुका है। अनाउंसमेंट हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा जुलाई 1905 में, और बंटवारा हो गया था 16 अक्टूबर 1905 में। पर स्कीम आने के बाद, स्कीम क्यों आया? तो क्योंकि बंगाल जो था बहुत बड़ा प्रोविंस था, उन्होंने जो कहा उसके अनुसार। तो इसमें आते थे बंगाल प्रॉपर, होल ऑफ बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। आसाम बहुत पहले 1874 में ही सेपरेट हो गया था बंगाल से। उसके बाद भी ये लोग चाहते थे कि बंगाल को हम डिवाइड कर दें, क्योंकि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर एंड डिवाइडेड विल पुल इट इन द सेवरल वे, इन्होंने कहा था इस चीज़ को। तो इसलिए बंगाल की यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, और इसलिए इन्होंने ये स्कीम लेके आई ये लोग। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो इन्होंने बताया, जो दिखाने के लिए जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था कि बंगाल जो है लार्ज प्रोविंस है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसको गवर्न नहीं किया जा पा रहा है अच्छे से। एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए इसका बंटवारा जरूरी है। दूसरा इन्होंने कहा कि ईस्ट बंगाल से जो कलकत्ता है बहुत दूरी पर है, तो कलकत्ता ही सेंटर था, गवर्नमेंट का कैपिटल था। तो कलकत्ता से ईस्ट बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये लोगों ने कहा कि अगर हम बंटवारा कर देंगे तो ईस्ट बंगाल का अलग से कैपिटल होगा, और वहाँ से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा कि एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम था इनके अनुसार। तो जो रेल से एक्सपोर्ट हो रहा था सामान, इधर से उधर टी वगैरह जा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। तो ये भी इन्होंने कारण दिया। और भी कारण दिया, जैसे कि कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन अवेल हम नहीं करवा पा रहे हैं, उनको लेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है एजुकेशन की, हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर इसका बंटवारा कर देंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, बताएं कि इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। पर जो रियल मोटिव्स था उनका तो डिफरेंट था। क्योंकि क्या रियल मोटिव्स था? तो सबसे पहले तो ये था कि बंगाल वॉज द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सेंसिटिव पॉइंट था, सेंसिटिव सेंटर था, नर्व सेंटर था, जो कि तुरंत ही उत्तेजित हो जा रहा था। तो कोई भी मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट है यहाँ जल्दी शुरू हो रहा था, और ये पूरे कंट्री में फैला दे रहा था। शुरू से हमने देखा बंगाल जो था वो नेशनल मूवमेंट का नर्व सेंटर था। तो इसलिए इनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा स्टेट भी है और ये नर्व सेंटर वल्नरेबल प्लेस है, तो इसको डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम बंगाली सबका बहुत ज़्यादा एकता है, सब में बहुत अच्छी यूनिटी है। तो इस यूनिटी को ब्रेक करेंगे तब जाके हम यहाँ पे राज कर पाएंगे, नहीं तो हमारा पत्ता तो भाई तुरंत कट जाएगा। ये लगा था ब्रिटिश को। दूसरा जो लॉर्ड कर्जन थे ब्रिटिश, वो जो वाइस राय थे, वो उनका जो मकसद था, क्योंकि कांग्रेस जो था बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया था, और वो हर मामले में अपनी दखल अंदाजी दे रहा था, और नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहा था, पूरे देश में फैला रहा था। तो जो लॉर्ड कर्जन का मोटिव था कि टू क्रश द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को की यूनिटी भी तोड़ना चाहते थे, और इसको क्रश करना चाहते थे कि ये कमज़ोर पड़ जाए तो नेशनल मूवमेंट भी कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर उनका जो मोटिव था वो था कि जो बंगाली स्पीकिंग पीपल थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल के, कि इनको अगर हम बांटे जाएगा, क्योंकि ये जो डिवीज़न हो रहा था ये रिलीजन और भाषा के आधार पे हो रहा था। तो अगर ये बंटवारा होगा तो ये जो लोग हैं वो बिहार में और उड़ीसा में चले जाएंगे, जहाँ ये मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो इनका जो होगा वो पावर जो होगा, शक्ति जो होगी वो कम हो, जब ये माइनॉरिटी में आएंगे तो इनकी शक्ति कम हो जाएगी। और एक तरह का डिफरेंसेस भी आ जाएगा भाषा के आधार पे, हिंदी और बंगाली या उड़िया। तो इस वजह से ये इनको अलग करना चाहते थे। ये कुछ मोटिव से और भी हम देख लेते हैं। और जो मूवमेंट हुए चीज़ें हुई, जैसे कि लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने तो क्रश करना ही था कांग्रेस को, और वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना चाहते थे। तो जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ढाका के जो थे नवाब, उनको सपोर्ट किया और उनको एज अ गिफ्ट 14 लाख रुपीज़ दिया, 14 लाख रुपए दिए। तो उस समय ऐसा भी था, तो फूड करने के लिए ऐसा कुछ लोगों को गिफ्ट वगैरह दे देते थे, पैसे रुपए। तो वो लोग खुश हो जाते थे कि वो चलो अंग्रेज तो हमारी, और वो हमको खुश कर रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, और वो पपेट बन जाते थे, कठपुतली, अंग्रेजों की कठपुतली बन जाते थे। तो जब अनाउंसमेंट हुआ इसका
डिवीज़न ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन का, और 16 अक्टूबर को तो ये हो भी गया। तो उसके बाद बहुत सारा आंदोलन शुरू हो गया और उसके जो मेन लीडर्स थे बहुत सारे थे, पर उनमें से कुछ थे आनंद मोहन बोस, अरविंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अश्वनी कुमार दत्ता, सतीश चंद्र मुखर्जी, पीसी रॉय। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे इन चीज़ों में कि किस तरह से एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया जाए। इनमें कुछ मुस्लिम लीडर भी जो थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे अबुल कासिम, दीन मोहम्मद, दादर बख्श, लियाकत हुसैन। ये लोग भी सपोर्ट कर रहे थे कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो थे एडिटर ऑफ संजीवनी एक जनरल पत्रिका थी, उसके जो एडिटर थे कृष्ण कुमार मित्रा। इन्होंने सजेस्ट किया 13 जुलाई 1905 को कि हमें स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को अपनाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने इनिशिएटिव लिया या किसने सजेस्ट किया। तो वो थे एडिटर ऑफ संजीवनी कृष्ण कुमार मित्रा। और कब किया? तो 13 जुलाई 1905 को कि हमें स्वदेशी और बाइकॉट को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एक और भी खास लीडर थे जिनका नाम था लाल मोहन घोष, और इन्होंने ऐसा कहा कि, और इन्होंने ये चीज़ लिखी किसमें, अमृत बाजार पत्रिका में, जो न्यूज़पेपर था अमृत बाजार पत्रिका में लिखा कि बाइकॉट, ब्रिटिश सामानों का जब हम बाइकॉट करेंगे ना तो एक तरह से डिजास्टर आ जाएगा ब्रिटिश इकोनॉमी में। ब्रिटिश का जो बिजनेस था वो ठप हो जाएगा, क्योंकि उनका सारा बिजनेस, सारा इकोनॉमी जो था वो इंडियन की वजह से चलता था, क्योंकि वो यहाँ से कच्चे माल ले आते थे और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके लाके यहीं पे बेचते थे। तो अगर हम स्टॉप कर देंगे उनके माल को खरीदना, बाइकॉट कर देंगे ब्रिटिश गुड्स को, तो वहाँ पे एक हैवोक आ जाएगा जो कि ब्रिटिश से बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमें ये करना चाहिए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है, लाल मोहन घोष। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जैसे बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर न्यू इंडिया में हमेशा इस तरह की चीज़ों को छापा, प्रिंट किया कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। युगांतर, अरविंदो घोष द्वारा युगांतर एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी इन लोगों ने बनाया, जिसमें अरविंदो घोष और उनके साथी मिलकर एक बॉम्ब फैक्ट्री स्टार्ट करने लगे, जो कि मनीकातला में था, कि अंडरग्राउंड रूप से ये लोग बम बनाने लगे। तो ये सारी चीज़ें हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसको हम अभी देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो युगांतर ग्रुप था उसके तो बहुत सारे मेंबर थे, उसमें जो मेन थे वो बरिंद्रनाथ थे, अरविंदो घोष थे। तो इन लोगों ने बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री शुरू किया। कहाँ पे? मारी पुकुर एक जगह है मनीकातला के पास, कलकत्ता में। तो वहाँ पे इन्होंने बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री शुरू किया, जो कि बाद में पकड़ा गया था, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और इसी के रिएक्शन में बंगाल विभाजन के रिएक्शन में ही ढाका अनुशीलन समिति का भी शुरुआत हुआ पुलीन दास के द्वारा, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस थे, सभी जगह। और ये बहुत सारे चीज़ों पे जो है काम कर रहे थे। और इनके जो मेंबर्स थे, जो कि ये तो पुलीन दास द्वारा ही हुआ था, पर इनके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे उनमें थे त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, माखनलाल सेन एंड नलिनी कांत घोष। ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। कौन कौन? त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, माखनलाल सेन एंड नलिनी कांत घोष ये थे। और ये सब तरह की सीक्रेट ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे, क्योंकि ये लोगों को लगा कि अब सामने से आके तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना अंडरग्राउंड होके करें। तो ये लोग सीक्रेट ट्रेनिंग कैडर्स को फिजिकल कल्चर, एक्सरसाइज वगैरह सब सिखाते थे, और किस तरह से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है ये सब सिखाते थे। और यही नहीं, अब इन्होंने सोचा कि बहुत सारे इन्होंने प्रयास भी किए अंग्रेज़ों को मारने का, जैसे कि एलन, ये एक एफर्ट इन्होंने किया एलन को मारने का, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ढाका के, तो पर वो बच गए। एक बार इन्होंने ऐसा भी कोशिश किया कि एक ट्रेन में जो है गवर्नर फ्रेजर, बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल फ्रेजर, वो जा रहे थे, तो उस ट्रेन को भी उड़ाने का इन्होंने प्रयास किया था। तो और किसको? एलन को मारने की भी कोशिश की थी। और हमने देखा कि किंग्सफोर्ड को भी मारने की कोशिश की गई थी प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस के द्वारा, जो कि फेल हो गए थे। और उनको एक ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, और दूसरे को फांसी पर लटका दिया गया था। और ये जो फैक्ट्रीज वगैरह बने थे, इनमें से मनीकातला की जो फैक्ट्री थी 1908 में अंग्रेजों द्वारा पकड़ ली गई थी। और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ था, इसको अंग्रेजों ने बहुत ही बुरी तरह से क्रश किया। हर जगह वो लाठी चार्ज करते थे, लोगों को मारते थे बिना वजह, बिना लाइसेंस के, बिना अरेस्ट वारंट के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। तो इस वजह से जो था हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो वीक होने लगा। और
देखिए यहाँ पे भी एक मदन लाल धिंगरा ने जो थे वो उन्होंने मिस्टर विली को मार दिया था 1909 में। तो ये इन लोगों की एक स्ट्रेटेजी हो गई थी कि सामने से हम अंग्रेजों को नहीं कमज़ोर कर पा रहे हैं मूवमेंट के द्वारा, तो क्यों ना सीक्रेटली इनको मार दिया जाए, एसेसिनेट कर दिया जाए, तो जिससे कि जो इनके ऑफिशियल्स हैं मरेंगे तो इनमें एक डर बैठेगा और ये कमज़ोर पड़ेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पर जिस मोटो के साथ बंगाल का विभाजन हुआ था वो भी नहीं हुआ। वो ये लोग चाहते थे कि यूनिटी ब्रेक हो जाए, हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ जाए, जो कि नहीं हुआ उस समय, और ये अंग्रेजों पर ही भारी पड़ा। तो क्या रिएक्शन हुआ, रिजल्ट हुआ पार्टीशन का, तो ये पार्टीशन जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था वो सफल तो नहीं हुआ, सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, वो फेल हो गया। पर इसने अंग्रेजों को डिस्टर्ब कर दिया, ब्रिटिश को डिस्टर्ब कर दिया कि वो फिर से सोचें कि अब किस तरह से मुकाबला करना है इंडियन का। और ये एक और नए तरह की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इंस्टिल हो गई इंडियंस में कि किस तरह से हमें अंग्रेजों का विरोध करना है। और भी बातें हुई जैसे कि स्प्लिट ऑफ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी बंटवारा हो गया। तो ये एक चीज़ जो हुआ अंग्रेजों के फेवर में हुआ, क्योंकि इससे जो कांग्रेस यूनाइटेड होकर काम कर रही थी उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, जो कि बाद में फिर जाके एकजुट हो गए। पर यहाँ पे ये सब हुआ। तो ये हमारा क्लास था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। हमने आई थिंक सारे चीज़ों को कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट लीडर्स को भी देख लिया, डेट्स भी देख लिया। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।